गए हैं, जाकर के पहुंचे हैं, भगवान गए हैं। लक्ष्मण जी भी जब बाण मारा, बाण जाकर के मारीच के लगा, पीछे तो पहले लक्ष्मण का नाम लिया और फिर जाकर के राम का नाम लिया, तो सीता जी ने कही अरे लक्ष्मण जल्दी चले। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। कहते हैं महाराज मन डोल गया लक्ष्मण जी का, और लक्ष्मण जी महाराज इतने घबरा गए और सीता माँ के आगे एक रेखा खींच करके महाराज वो भगवान के यहाँ चल गए। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब वो संत कहते हैं कि मरम का अर्थ क्या होता है? मरम वचन। लेकिन तुलसीदास जी ने मरम वचन का अर्थ नहीं कहा, वो तो मरम वचन कह दिया। मरम यानी चुभने वाले वचन जो हृदय में लग जाए, तो मरम वचन का अर्थ है माने छुपे हुए। अपन कहते हैं मर्मज्ञ, ये राम कथा मर्मज्ञ है, ये भागवत कथा के मर्मज्ञ है। तो मर्मज्ञ माने मर्म को जानने वाला, तो मर्म वचन। तो मर्म माने ऐसा क्या वचन कहा? सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा अरे लक्ष्मण भैया तुम तो शेष अवतार हो। क्या कहा? तुम शेष अवतार हो, तुम पृथ्वी के वजन को धारण करने वाले हो। पृथ्वी पर राक्षस लोग बढ़ गए हैं, पृथ्वी में वजन बढ़ गया है, तो वो भार तुमको ही तो सता रहा है। तुम जाओ, मेरा हरण होगा तो दुष्टों का नाश होगा। ये मरम वचन कहिए, प्रेम से कहिए जय जय सिया राम। तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन, तो कहते हैं भगवान की आज्ञा से मन डोल गया और लक्ष्मण जी वहां पर गए हैं। जाकर के राम जी ने देखा लक्ष्मण आ गए। इधर क्या हुआ? सून बीच 10 कंदर देखा, आबाल कट जति के भेसा। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। सून बीच 10 के अंदर देखा। अब सून बीच का अर्थ करते ज्ञानी जन कि सून क्या देखा? तो संत लोग कहते हैं सूना कहां देखा कि राम नहीं है कुटिया में। ये सूना बोले नहीं नहीं, बोले रावण उस समय क्षीर सागर में गया था, बोले नारायण है कि नहीं? अगर नारायण नहीं है क्षीर सागर में तो बिल्कुल गारंटेड ये राम नारायण के अवतार है, परब्रह्म के। तो रावण भाग गया तो सब सुना देखा, बोले क्षीर सागर में नारायण नहीं है, यही नारायण है। सून बीच 10 के अंदर देखा, आवा निकट यति के देखा। जाकर के महाराज सीता माँ के पास में पहुंच गया। 110 शीश स्वान की नाई, इत्युत चितई चला भड़ियाई। महाराज कुत्ते की नाई देख रहा है, क्यों? जिमी को पंथ पग धरत खगेसा, रहे न तेज बल बुद्धि लवलेसा। जब मनुष्य गलत रास्ते पर जाता है, प्रेम से कहिए जय श्री राम, जोर से बोलिए। जब मनुष्य गलत रास्ते पर जाता है तो उसका तेज समाप्त हो जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, बल समाप्त हो जाता है जब मनुष्य गलत रास्ते पर जाता है। लेकिन जब गया है ना, सीता माँ से भिक्षा मांगी, सीता माँ ने कहा मैं अभी नहीं आ सकती, मेरे देवर जी रेखा खींच गए हैं। लेकिन वो दुष्ट श्राप देने लगा तो सीता माँ पहचान गई, बोले तुम संत नहीं हो, क्योंकि संत कभी श्राप नहीं देते, तुम कौन हो? तो कहते हैं नाना प्रकार की जब बात है कहने लगा और श्राप देने को कहा, तो सीता माँ डर के मारे भिक्षा पात्र लेकर के दौड़े आई, और जैसी दौड़ करके आई है, रावण अपने असली रूप में आ गया। और असली रूप में आकर के सीता माँ के चरणों में प्रणाम किया है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। मैं आपको थोड़े से यहाँ पर एक प्रसंग कह दूं।
कि जब रावण ने लक्ष्मण रेखा नहीं काट पाई, जब रावण लक्ष्मण रेखा नहीं काट सका तो सीता मां कैसे काट गई? आप ये बताइए। करंट अगर बीच में डला है तो दोनों को लगता है, एक को नहीं लगता। रावण उस पार नहीं जा सका, सीता मां इस पार कैसे आ गई? तो ज्ञानी जन गूढ़ रहस्य इसमें बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी राम जी के पास में पहुंचे, क्यों राम को तो लीला करनी है, सीता मां को हरण करवाना ही करवाना है। तो जब जैसी लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचे तो राम जी चिंता करने लगे, तुम सीता को छोड़कर आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया चिंता मत करो, लक्ष्मण रेखा खींच के आया। राम जी ने कहा मरवा दिए, अब लक्ष्मण रेखा को पार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी लक्ष्मण जी की शक्ति जानते हैं। लेकिन राम जी ने बहाना किया, बोले लक्ष्मण मुझे तेरी रेखा पर विश्वास नहीं है। बोले विश्वास नहीं है तो आप पार करके बता दो। तो कहते लक्ष्मण जी ने वहां भी लक्ष्मण रेखा खींची, राम जी उसको पार नहीं कर सके। तो पर राम जी ने कहा लक्ष्मण अपनी रेखा को हटा दो, अपनी रेखा काट दो। तो विद्वान लोग कहते हैं कि लक्ष्मण ने जैसी वह रेखा की आन काटी तो जो रेखा वहां पर कुटिया में बनी थी ना, उसकी आन भी कट गई महाराज। उस रेखा की मर्यादा भी समाप्त हो गई, वो भी मंत्र कट गया। विद्वान लोग ऐसी बात करते हैं। राम जी समझ गए अब सीता जी अपने आप बाहर चली जाएंगी। तो कहते हैं सीता मां इसलिए बाहर आ पाई, रावण ने सीता मां के चरणों में प्रणाम किया है, सीता मां के चरणों में प्रणाम किया कि हे मां अब मैं तुमको अपने धाम ले चल रहा हूं, मुझ पर कृपा बनाए रखना। सीता मां को प्रणाम करके हरण कर लिया है, ले जा करके महाराज बैठाया। आगे गिदरा जटायु महाराज उनको मिले। जटायु ने रोकना चाहा लेकिन दुष्ट ने उनके पंख काट दिए। गिदरा जटायु महाराज नीचे गिर गए, दुष्ट ले गया। मां के हाथ में कंगन थे, वो सुग्रीव के ऊपर पर्वत से निकले, वहां पर मां ने अपने कंगन फेंक दिए और जाकर के अशोक वाटिका में ले जाकर के रख दिया। इधर भगवान लौट करके आए, सीता मां को नहीं देखा, भगवान दुखी हो गए। हे खग हे मृग मधुकर सैनी, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजर सोचे कपूत मृग मीना, और मधु पेन कर कोकिला प्रवीणा, आहे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। भगवान प्रभु मां सीता के वियोग में दुखी हो गए। सीता शक्ति है, शक्ति के बिना प्रभु अधूरे हैं, शक्ति के बिना सिद्धि अधूरे हैं, राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। सीता मां आदि शक्ति भवानी है, उनके बिना भगवान कैसे एक क्षण रह सकते हैं। भगवान रोने लगे हैं। भगवान रोते रोते आगे गए, गिदरा जटायु मिले हैं। जटायु को देख करके भगवान ने अरे तुम्हारी दशा किसने की? और नाथ दशानन यह गत की, नाथ दशानन यह गत की, तेरी खल जनक सुताहर लीनी, तेरी खग जनक सुताहर लीनी, और नाथ दशानन यह गत की, नाथ दशानन यह
जटायु कहते प्रभु नाथ दशानन यह गत की। बोले तुम्हारे पंख किसने काट दिए? बोले दशानन रावण ने काट दिए। और वो दुष्ट रावण सीता मां को हर करके ले गया है अपनी लंका में। प्रेम से कहिए जय सिया राम। यहां पर दशानन कह के संबोधित किया है रावण को। गिरिराज जटायु ने रावण को रावण नहीं कहा, दशानन कहा। ज्ञानी कहते हैं दशानन क्यों कहा कि जटायु राम जी पर व्यंग करते हैं कि हे प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है। जो व्यक्ति स्त्री का हरण करने वाला है, जो रघुकुल की बेटी का हरण, जो रघुकुल की पुत्र वधु का हरण करने वाला है, जो आपकी पत्नी का हरण करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को तो आपने 10 मुंह दे दिए। जो आपकी पत्नी को हर कर ले गया, ऐसे व्यक्ति को आपने 10 मुख वाला बना दिया। और मैं आपकी पत्नी की रक्षा करना चाहता था, आपने मुझको मनुष्य भी नहीं बनाया, आपने मुझको एक मुख वाला भी नहीं बनाया, और आपने उसको दशानन बना दिया। हे प्रभु तुम्हारी लीला में मुझे भेद लगता है। प्रेम से कहिए जय सिया राम, जोर से कहिए। लेकिन भगवान जो भी रचते हैं सोच समझ कर रखते हैं। 2 मित्र थे, रास्ते में जा रहे थे, उनको कद्दू की बेल मिली, उसमें बड़े बड़े कद्दू। एक मित्र कहता है भगवान कितने पागल है। बोले क्यों? बोले कितनी छोटी बेल है, कितना बड़ा फल, कितने भगवान कितने पागल है। और वो देखो आम का पेड़ कितना बड़ा पेड़ है, इसमें छोटी छोटी अमियां लग रही है। अरे यहाँ पर तो अमियां लगाना थी भाई, छोटी बेल छोटा फल। वो आम कितना बड़ा, इसमें छोटे छोटे फल लगे हैं। भगवान की सृष्टि बेकार है। तो एक और जो मित्र था ना, उसने कुछ नहीं कहा। बोले टेम आने दो। तो दोपहर का समय हो गया, तो जो मित्र था ना, जो भगवान को ऐब लगा रहा था, वो आम के नीचे सो गया, नींद आ गई। और जैसे उसकी नींद लगी ना, तो हवा चली। क्या चली? हवा चली, तो छोटी सी अमियां टूट करके उसकी नाक पे गिर गई। और जैसे उसकी नासिका पर वो अमियां गिरी, तो कहता है भगवान लग गई। पर वो पास वाला मित्र कहता क्या हो गया? बोले यार अमियां गिर पड़ी, देख तेरी नाक लाल हो गई, मेरी नाक में लग गई। तो मित्र कहता है तू तो ये कह रहा था कि भगवान पागल है। तू ये बता, अगर ये अमियां की जगह कहीं कद्दू लगा होता वही तो कह रहा था कि कद्दू जिसमें होना चाहिए था, तो फिर तेरे सरकार तो भैया कचूमरी ही बन जाता। बोल रामचंद्र भगवान की। अरे भगवान ने जो सृष्टि रची है, भगवान ने जो कुछ बनाया है, बड़े सोच समझ करके ही बनाया है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। हम लोग बड़े महंगे हैं, हम लोग भोजन करते हैं ना, तो पहले आंखें देखती हैं भोजन में कचरा तो नहीं है, फिर हमारे हाथ चेक करते हैं गरम है कि ठंडा, पर पास में लाते हैं तो नाक सूंघती है टेस्ट है कि नहीं, पर अंदर जाते हैं तो और चेक करते हैं कैसा लग रहा है, पर और अंदर जाते हैं तो जीभ भी चेक करती है महाराज। हाँ, तब जाकर कहीं भोजन जाता है। हमारा शरीर सबसे बड़ा महंगा है। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम। जटायु कहता है भगवान आपने 10 मुंह दे दी उसको, और मैं रक्षा कर रहा था मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो कहते हैं भगवान ने कहा अरे जटायु ठीक है, क्या चाहिए? कहते हैं जटायु ने सुंदर स्तुति की है भगवान की। सो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सना, पश्यंती जब जोगी जतन करे करत मन वो बश्चदा। सुंदर गिरिराज महाराज ने स्तुति की, पर क्या चाहिए? बोले प्रभु आपका धाम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? चरणों की भक्ति चाहिए। तो अविरल भक्ति मांग वर गीत गयऊ हरिधाम, ते के क्रिया जतोचित निज कर कीनी राम। कहते हैं जटायु महाराज की समस्त क्रिया भगवान ने अपने
हाथों से की है। और गति दीन जो जातक योगी, जो भजन करने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको जो गति मिलती है वही गति भगवान ने जटायु को दी है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, जोर से बोल दो। आगे गए हैं भगवान, अब किसके पास पहुंचे हैं कौन बताएगा? हाथ उठा दो। हाँ, सबरी के पास भगवान पहुंचे हैं। भगवान गए हैं, सबरी के पास में भगवान पहुंचे हैं। सबरी के यहाँ भगवान गए, सबरी ने 60 वर्ष तक फूल बिछाए। कितने? 16 ईयर्स टोटल। 60 वर्षों तक फूल बचाती सबरी। बोले भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। सबरी बचपन में, ये भील की बेटी है, सवर राजा की बेटी है, इसलिए इसका नाम है सबरी। ये जब छोटी थी ना तो इसका विवाह होने लगा। अब भीलों के यहाँ बारात को क्या खिलाते हैं? मांस मदरा। बकरे मंगवा ली इसके पिता ने, बोले इनको काटेंगे और बारातियों को खिलाएंगे। जब सबरी को मालूम पड़ा, बोले मेरी विवाह के कारण इतने जीव जंतुओं की हत्या होगी, ऐसा विवाह मैं नहीं करवाऊंगी। सबरी रात में उठ करके भाग गई और जा करके वन वन घूमने लगी। एक वन में मतंग मुनि का आश्रम मिल गया, उसी के पास में रहने लगी सबरी। रात्रि में पुष्पों को तोड़ती, फलों को तोड़ती। मतंग मुनि जाग नहीं पाते, उससे पहले उनके आश्रम में रखे आती। मतंग मुनि ने मन में विचार किया, ऐसा कौन सा भक्त है कि मैं प्रातः काल जाग भी नहीं पाता और भगवान की सेवा की सारी वस्तुएं मुझे उपलब्ध मिलती हैं। तो कहते हैं कि मतंग मुनि एक दिन सोए नहीं, झूठे मूठे सो गए। सबरी रात्रि में आई और भगवान के बढ़िया भगवान को माला लेकर के, बेर लेकर के, फल लेकर के रखने गई तो मुनि ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा तो वो रोने लगी। बोले बेटी रो मत, तुम कौन हो? बोले गुरुजी मैं नीच जात की हूँ, मुझे लगा आप मेरे हाथ से टूटे हुए फूल भगवान को नहीं चढ़ाओगे, इसलिए मैं छिप करके रख जाती हूँ। गुरुजी का बेटी, भगवान को तो सब बराबर होते हैं, भगवान तो समदर्शी होते हैं, भगवान का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो बेटी रोज फूल लाया करो। सुन, मैं तुझे राम मंत्र दे देता हूँ, मुझे भगवान मिले नहीं मिले पर तुझको भगवान जरूर मिलेंगे। तुझको भगवान जरूर मिलेंगे। सबरी को राम मंत्र दिया, सबरी रोज भगवान का भजन करती है। धीरे धीरे महाराज समय बीतता गया, मतंग मुनि चले गए। अब भगवान सबरी की इच्छा पूरी करने के लिए आए। सबरी का चरित्र इतना महान है कि शायद ही किसी भक्त का हो। अगर भक्ति करना है तो सबरी जैसी करो, नित्य भगवान की सेवा करो, भगवान के गोपाल जी अच्छे नहवाओ, प्रेम से भगवान को भोग लगाओ। बिना भोग लगाए कभी नहीं खाना चाहिए। गीता जी में भगवान ने कहा है जो बिना भोग लगाए खाता है वो तो पापों को खाता है। किसे खाता है? पापों को। पचंती आत्म कारणा, खुद के लिए नहीं पकाना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री राम। थाली पे बैठो ना तो 5 बार भोग लगाओ, 1 2 3 4 5 मंत्र भले ही मत पढ़ो। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, बयानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 मंत्र होते हैं ना। तो ये भले ही मत बोलो, लेकिन 5 को और टोल के आचमन करा के और फिर कहो आओ गोपाल। तो भगवान तुम ही निवेदित भोजन कर रही। जो भगवान को निवेदन करके भोजन करते हैं उनकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है, क्योंकि वो भोजन नहीं रहता फिर तो वो प्रसाद बन जाता है। नित्य भगवान को भोग लगा कर ही खाना चाहिए। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, जोर से बोल दो। एक पुजारी थे, पुजारी जी रोज भगवान को भोग लगाते थे। गिलास रखे आवे,
और भगवान की टुनटुनी बजाते और खुद ही पी के चले जाते। अब उनका बेटा समझता कि भगवान ही पी जाते हैं। सो एक दिन पुजारी चले गए मेहमानगिरी करने के लिए। अब क्या हुआ, बेटे से बोल गए, बोले बेटे तू भैया तो गोपाल जी को भोग लगा दे। बोले ठीक है पिताजी। अब मंदिर था दूर, अब बेचारा वो दूध का गिलास ले गया और भीतर मंदिर में ले जा करके घंटी बजा दिया, बाहर खड़ा है। बोले भगवान पी जाओ। पर्दा खोल के देख लेता, बोले गिलास तो फले। अभी पिताजी तो रोज खाली गिलास ले जाते हैं घर पे। फिर देख लिया, अब 9 बज गए रात के, 10 बज गए, अब भगवान काय खुआने बैठे। 12 बज गए। उसकी माँ चिंता करने लगी, प्रभु मेरा बेटा जल्दी घर आ जाए। भगवान के सिंहासन हली। लक्ष्मी जी ने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, भगवान तो पागलों को ही मिलते हैं भैया। और जो ही भगवान अब रात को 1 बजा, सो तुरंत भगवान मूर्ति में प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और बेटे का, अरे बेटा दूध कहाँ है? बोले प्रभु वो आगे रखा है, लेकिन एक बात सुन लो। बोले क्या तुम बहुत लेट हो गए यार, अच्छी बात नहीं है। अरे बोले मैं थोड़ा काम से गया था, भगवान कहते हैं। तो भगवान कहा जल्दी बताओ दूध कहाँ? बोले ये लो। तो जैसे भगवान दूध पीने लगे, सो गट 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 भगवान पूरा दूध पीने लगे। तो वो कहता है बेटा, बोले प्रभु मैं भी भूखा हूँ, पूरा मत पी जाना। थोड़ा बहुत मेरे लिए भी छोड़ देना। भगवान उसकी भक्ति देख करके बड़े प्रसन्न हुए। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। भाव मन में होगा तो भगवान कल्याण करेंगे। सबरी का प्रसंग तो बहुत विस्तृत है। राम कथा करने के लिए तो 1 महीने का टाइम चाहिए, जब राम कथा शांतिपूर्ण सुनी जा सकती है। लेकिन 9 दिन करने का इसका विधान है, तो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम। भगवान ने सबरी के यहाँ पहुंचे हैं। सबरी रोज फेर टूर करके लाती है। अब भगवान उसके यहाँ पहुंच गए हैं। सब और रामा रामा रटते रटते और बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रानी
की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामा रटते, आवाज नहीं आ रही, बोल तो दो। रामा बीती रे, रामा रामा बीती रे। अरे बारे मेरे रसगुल्ले हो, बहुत बढ़िया। अब बस 10 मिनट कथा और कहेंगे और एकदम हनुमान जी छलांग लगाएंगे। एक निवेदन है, हम बिल्कुल कथा टाइम फिक्स से कहते हैं। कल हमको टाइम मिला 12 से 3, तो हमने कथा 3 तक ही कही। हम 3:02 तक कथा नहीं कहते। हमारा टाइम है 2 से 5, तो हम 5:05 तक कथा नहीं बोलते। उसमें भी प्रसाद बांट देते हैं, बुरा लगता है। आई रिक्वेस्ट, निवेदन है कृपया सभी कार्यकर्ताओं से कि जब तक कथा पूर्ण विराम की ओर ना चली जाए प्रसाद ना बांटा। अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है कि पंडित जी आधा घंटा चलेगा, 1 घंटा चलेगा, तो ठीक है। जो टाइम मिला है उससे हम नीचे ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। इसलिए जल्दी ना किया करें। हम आपका टाइम 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। सबरी का भगवान ने कल्याण किया। सबरी को सुंदर भगवान ने अपने में समा लिया। नवदा भक्ति का भगवान ने उपदेश दिया। और फिर जो है भगवान ने आगे गमन किया है। सबरी ने सुग्रीव का पता बताया। भगवान सुग्रीव के यहाँ गए हैं। धीरे धीरे भगवान रास्ते में जा रहे थे। हनुमान जी महाराज को पहुंचाया है। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी बनकर के गए हैं और ब्रह्मचारी बनकर के हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिया है। भगवान के चरणों में हनुमान जी पड़े हैं। पहली बार हनुमान जी के दर्शन भए हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज राम लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकी लगेगी। आप सब पूजा करना। कार्यकर्ताओं से निवेदन है बीच में तख्त लगा दें या कुर्सियां डाल दें। अगर तख्त लगा दें तो बहुत अच्छा है। हाँ, तख्त ला करके बीच में रख दें, जिससे सब पूजा कर लिया करें और सबको दर्शन होंगे। और आपको इस पूजन करने के बाद में प्रसाद वितरण कर दिया जाएगा। महाराज हनुमान जी महाराज के सुंदर दर्शन हुए हैं। और इसके बाद में बोल हनुमान जी महाराज की। भैया दर्शन करने लगे। हनुमान जी बोले ये कौन आए हैं? हाँ, पहचान नहीं रहे हैं। न राम जी पहचानते हैं, न हनुमान जी पहचान। सुंदर झांकी लगी, ताली बजा दो भैया। हाँ, पहचान नहीं रहे हनुमान जी। और देखा है सुंदर जब वार्तालाप हुआ, जब मालूम पड़ा कि ये तो मेरे प्रभु राम है। बोले आप कौन हैं? बोले यहाँ हरि निश्चर वैदेही। बोले हमारी पत्नी को हरण करके ले गए हैं, हम उनको ढूंढ रहे हैं। जब भगवान से महाराज पहचान हुई तो कहते हैं हनुमान जी महाराज ने उनको पहचान लिया है। बोलो हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े हैं भगवान के। और भगवान के चरणों में गिर करके हनुमान जी महाराज ने सुंदर उनकी महाराज प्रेम कहा नहीं जा सकता। और प्रभु पहचान पर यूं गही चरना। प्रभु पहचान पर यूं गही चरना। हर सो सो के ओ बाजाए नहीं मरना। तुम बाजाए नहीं मरना।
तुम पूछो कस नर की नाई। और तब माया बस मेरा तब माया बस मेरा और काटे महाराज ने जाकर के भगवान के चरणों को पकड़ा है। सो सुख उमा जाहि नहीं बारना है। कहते हैं शंकर स्वयं अवतार है, रुद्र के अवतार है हनुमान जी महाराज। अब निवेदन है भैया, कथा चल रही है और आप सब लोग प्रेम सुन रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की, एक में मंद मोह बस कोटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोय न बिसारयो और दीन बंधु भगवान। सुंदर हनुमान जी महाराज ने स्थिति की है। अब देखिए, जन माताओं बहनों को पूजन करना है झांकी का, उनके लिए बीच में रास्ता दे दें। माताओं से निवेदन है, आपसे मैं आज निवेदन कर रहा हूँ, 7 दिनों में आपसे कहा नहीं है, जो आगे बैठे बीच में रास्ता बना दें, जिससे जो पूजन करने आते हैं उनको दिक्कत ना हो। छोटा सा रास्ता बना दें जिससे आ जाएं और चले जाएं। महाराज और देखिए, 2 दिन कथा और होगी, ये आप सभी जानते हैं। और आपसे हम 10 मिनट का समय और लेंगे। 10 मिनट में हम भगवान का सभी पूजन करेंगे। बने सो भेंट दक्षिणा जो भी आप लाए हो, भगवान का पूजन करके उनको समर्पित करेंगे। सुंदर राम लक्ष्मण हनुमान जी की सुंदर झांकी लगी है। 2 दिन का आनंद और है। कल हम संपूर्ण सुंदर कांड तक कथा कहेंगे और इसके बाद जो शेष कथा रहेगी परसों, उसको राज्याभिषेक तक हम पूर्ण करना है। आप सभी प्रेम के साथ में भगवान का पूजन एक एक करके करते चलेंगे और पूजन करके अपने जगह पर बैठ जाएंगे। कथा चलती रहेगी और सभी शांति बनाए रखेंगे। जिस प्रकार आप कल और परसों उठकर भागे थे, ये काम ठीक नहीं है, ये समय देना चाहिए। आपने इतनी कथा सुनी है तो थोड़ा समय और देना चाहिए। और ज्यादा पीनाथ बाहू, ज्यादा पीनाथ बाहू आवे गुण मोरे, ज्यादा पीनाथ आवे गुण मोरे, और सेवा के मोहे पर जन मोरे। और सेवा के मोहे पर जन एक निवेदन है, जो हमारे श्रोता बाहर से आए हैं अन्य गांवों से, उनके लिए प्रसाद आप दे सकते हैं। जो भी बाहर से आए हैं श्रोता, कोई बिना प्रसाद के ना जा पाए, व्यवस्था बनाए रखना। जो बाहर से आए हैं सज्जन, सभी के लिए प्रसाद दे दें। बिना प्रसाद के कोई भी इस कथा में से जाना पाए, ये सभी कार्यकर्ता ध्यान रखें। भगवान के सुंदर चरणों में हनुमान जी महाराज लेते हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम किया है महाराज, और बार बार भगवान की वंदना की है। हनुमान जी महाराज ने सुंदर परमात्मा को प्रणाम किया है। और देखे पवन सोत पति अनुकूला, और
श्री राम